गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज चैप्टर 16 अ ट्रैवलर्स टेल। एक यात्री की कहानी। मार्को पोलो वॉज वन ऑफ द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट चाइना। मार्को पोलो पहला ऐसा यूरोपियन था जिसने चाइना की यात्रा की। हिज जर्नी इंस्पायर्ड मैनी एक्सप्लोरर्स। फिर उसकी यात्रा ने कई लोगों को, बहुत सारे उसके बाद जो एक्सप्लोरर हुए थे उनको इंस्पायर्ड किया। His book, The Travels of Marco Polo, gave Europeans some of their earliest information about China. उसकी एक बुक है द ट्रेवल्स ऑफ द मार्को पोलो, जो यूरोपियंस को चाइना के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। सो लेट्स कंटिन्यू दिस चैप्टर। आई वॉज born इन द ब्यूटिफुल इटालियन सिटी ऑफ वेनिस। आई कौन है? मार्को पोलो। मार्को पोलो कह रहे हैं कि मैं वेनिस के एक बहुत खूबसूरत शहर इटालियन सिटी में पैदा हुआ था। वेनिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस एंड इन्फ्लुएंशियल पोर्ट्स इन द मेडिटेरियन इन द 13th सेंचुरी। वेनिस जो था बहुत ही प्रॉस्परस होता है संपन्न, एंड इन्फ्लुएंशियल पोर्ट्स। इन्फ्लुएंशियल मीन्स होता है फेमस और बहुत बड़ा। पोर्ट्स जानते क्या होता है? वो जहाँ पे शिप वगैरह आते हैं और उसमें लोडिंग वगैरह होती है, उसको बोलते हैं पोर्ट्स, बंदरगाह। इन द मेडिटेरियन सी इन द 13th सेंचुरी। मेडिटेरियन सी में 13th सेंचुरी में जो है वेनिस जो था बहुत ही संपन्न और फेमस और बड़ा पोर्ट था, बंदरगाह था। माई मदर डाइड व्हेन आई वॉज अ यंग बॉय। मार्को पोलो कह रहे हैं कि मेरी मदर मर गई थी जब मैं बहुत छोटा था। एंड आई वॉज रेज्ड बाय माई आंट एंड अंकल, और मेरे अंकल और आंट ने मुझे पाला। दे ट्रेंड मी टू बी अ मर्चेंट, और उन्होंने मुझे ऐसी ट्रेनिंग दी कि मैं एक मर्चेंट, व्यापारी बन जाऊँ, बिजनेसमैन बन जाऊँ। बिसाइड्स रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक, आई लर्न अबाउट यूजिंग फॉरेन मनी, जजिंग प्रोडक्ट्स एंड हैंडलिंग कार्गो शिप्स। पढ़ने लिखने और मैथ्स के अलावा मैंने क्या सीखा? फॉरेन मनी, यूजिंग फॉरेन मनी, कैसे जो विदेशों की मनी होती है उसको कैसे यूज़ करना है। जजिंग प्रोडक्ट्स का बारे में कि पता लगाना, एंड हैंडलिंग कार्गो शिप्स, और शिप्स में जो कार्गो लोडिंग होती है सामान की, उसको करना सीखा। आई लव्ड एडवेंचर। मार्को पोलो कहते हैं कि मुझे एडवेंचर करना बहुत अच्छा लगता था। अ ट्रेट, अ क्वालिटी दैट आई इनहेरिटेड फ्रॉम माई फादर। और ये जो गुण है मुझे इनहेरिटेड, विरासत में मिला था अपने फादर से। निकोलो एंड माई अंकल मैफको, मेरे फादर निकोलो और मेरे अंकल मैफको से मुझे ये विरासत में मिला था। इन 1271, एट द एज ऑफ 1271, और जब मैं 21 साल का था, आई accompanied my father and uncle on a great voyage to the east at the invitation of कुबलाई खान। आई accompanied में मतलब मैं गया, my father and uncle, अपने फादर और अंकल के साथ एक ग्रेट वॉयज, एक महान बहुत बड़ी समुद्री यात्रा पर, टू द ईस्ट की तरफ, एट द इन्विटेशन ऑफ कुबलाई खान, क्योंकि कुबलाई खान का इनविटेशन आया था। मैं अपने अंकल और फादर के साथ उस महान समुद्री यात्रा पर ईस्ट की तरफ गया। द रूलर ऑफ चाइना, कुबलाई खान कौन था? चाइना का रूलर था। वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम वेनिस बाय सी, और हमने अपनी यात्रा वेनिस से शुरू करी, समुद्र से। देन ट्रेवल्ड बाई कैमल अक्रॉस द डेजर्ट्स एंड माउंटेन्स ऑफ एशिया, और फिर कैमल के द्वारा यात्रा करते हुए हम रेगिस्तानों और एशिया के पहाड़ों के पास से गुजरे। इट टुक अस मोर देन 3 years टू रीच कुबलाई खान समर पैलेस इन चाइना। और जो चाइना में गर्मियों के दिनों में चाइना में जो कुबलाई खान का पैलेस था, वहाँ पर पहुँचने में हमें कितने साल लग गए? 3 साल, 3 साल से भी ज़्यादा। कुबलाई खान के समर पैलेस जो कि चाइना में था, महल, वहाँ पर पहुँचने में हमें 3 साल से भी ज़्यादा समय लग गया। वी वर ग्रीटेड वार्मली बाय द खान, और वहाँ पर हमारा बड़ी गर्मजोशी से स्वागत हुआ खान के द्वारा। कुबलाई खान वॉज अ मंगोल,
कुबलाई खान कौन था? मंगोल था, जो मंगोलिया के लोग होते हैं उनको बोलते हैं. एंड लिव्ड इन फियर दैट द चाइनीज वुड रिवील अगेंस्ट देयर फॉरेन रूलर. और हमेशा इस डर में रहता था कि चाइना हमें क्या करेगा, उसके अगेंस्ट, और हमेशा इस डर में रहते थे कि दैट द चाइनीज़ वुड रिवील अगेंस्ट देयर फॉरेन रूलर, कि जो चाइनीज़ हैं वो फॉरेन रूलर के अगेंस्ट में कोई ना कोई विद्रोह कर देंगे. टू प्रिवेंट दैट, और उससे बचने के लिए ही ऑर्डर दैट एवरी इवनिंग एट सनसेट अ ग्रेट वेल वुड टोल. तो इसलिए उसने आज्ञा दे रखी थी कि हर शाम को सूर्यास्त के समय एक बड़ी घंटी बजती थी. टोल मतलब घंटी का बजना. आफ्टर विच नो सिटीजन कुड लीव हिज होम, और उस घंटी की आवाज़ के बाद कोई भी नागरिक अपने घर से बाहर नहीं आता था. बट लेकिन दिस रेस्ट्रिक्शंस नेवर बॉदर्ड अस, लेकिन इस रेस्ट्रिक्शन ने, जो रोक लगी थी, हमें कुछ भी परेशानी नहीं हुई. वेयर एवर वी वेंट, जहाँ कहीं भी हम गए, आर होस्ट वुड एंटरटेन अस विद ग्रेट फीस्ट सर्व्ड इन ब्यूटिफुल डिशेस. तो हमारे मेहमानों ने हमारा बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया. डांसर्स, एंटरटेनर्स एंड एक्रोबैट्स वुड एंटरटेन अस. डांसर्स थे, एंटरटेनर थे, और एक्रोबैट्स, जो तमाशा दिखाते हैं, वो हमारा मनोरंजन करते थे. इन टाइम I learned the local dialect so well that I served under the Khan as the governor of a province. और उस समय हम क्या है, लोकल भाषा भी सीख गए थे, जिससे कि हम वहाँ का जो गवर्नर था उसके सामने बातचीत भी कर सकते थे. रेस्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन आई विल गिव यू टुमारो.